सो हेलो क्लास 9th। मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्या कर रहे हैं बच्चा, आज कर रहे हैं मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले क्या किया, मोशन का एक्सप्लेनेशन समझा, मोशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे। अब वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं हर स्कूल में, हमारे आसपास के जितने भी स्कूल, बाकी स्कूल जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, बाकियों के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसको देखने से पहले आप एक्सप्लेनेशन की वीडियो और एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना, ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि हम थोड़ा तेज चलेंगे। क्लियर? एक एक करके बेटा क्वेश्चंस देखते जाते हैं। बोल रहे कि अ चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। एक चीता एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल है एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू डिस्टेंसेस लेस देन 500 मीटर। बोला चीता लैंड पे रहने वाला सबसे फास्टेस्ट एनिमल है और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूं अचीव कर सकता है लेस देन 500, आधे किलोमीटर के अंदर। बट इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं, ये एक बात बताइए सिंपल। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ अ चीता स्पॉट्स इट्स प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, चीता को अपना शिकार दिखा बेटा 100 मीटर, यानी डिस्टेंस कितनी दूर पे उसका, 100 मीटर की दूरी पे उसको अपना शिकार दिखा। What is the minimum time it will take? कितना टाइम लगेगा चीता को अपना शिकार झपटने में, to get its prey if the average velocity attained by it? Velocity या स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो बेटा ये किलोमीटर पर आवर में, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, 5/18। अब ये कटेगा 8 5 जा 18 5 जा, ठीक है, 5 पे जाएगा और 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम निकालना है बेटा, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मुझे टाइम निकालना, तो टाइम इधर आ जाएगा और हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस इज 100 मीटर, स्पीड ली 25, एक कट के आ गया। 4 सेकेंड के अंदर बेटा चीता अपना शिकार झपट लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक कार चल रही है बेटा, उस पर ब्रेक मारी, ब्रेक मारने के बाद वो कार रुकेगी। किस स्पीड से रुक रही है, क्या किस एक्सेलरेशन से रुक रही है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट उसी के साथ बोला बेटा इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। आगे बोला है इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, कार को लगे 2 सेकंड स्टॉप होने में बेटा, ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक अप्लाई होने के बाद। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। ठीक है बेटा, देखो पहले कार को चल रही होगी, उसकी कुछ स्पीड होगी, ब्रेक मारने पर रुकेगी, यानी जब पहले चल रही थी विच इज इनिशियल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी क्या हुई जब वो रुक गई, 0। अब मुझे एस निकालना है। 3 फॉर्मूले बताए थे, क्या बोलते हैं, एक था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बताया था बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो के लिए सारी चीजें हैं। अब देखो s इज इक्वल्स टू होता है बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे पास t है, मेरे पास a है, बट मेरे पास u नहीं है, तो पहले u निकालेंगे। तो u के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू -6, t की वैल्यू 2, तो 0 इज इक्वल्स टू u, ये प्लस माइनस -12, ये इधर आके प्लस, u की वैल्यू आगे बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे s निकालना, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 12, t की वैल्यू 2 प्लस हाफ a की वैल्यू -6, t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये गया कट, ये आ गया 2, 24 -12, यानी डिस्टेंस आ गया बेटा 12 मीटर के बाद वो रुक जाएगी, 0 पे आ जाएगी उसकी वेलोसिटी, वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है बेटा, वो ड्राइव करता है ए टू बी, एक पॉइंट ए से बी पे जा रहा है। जाते वक्त उसकी स्पीड है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर और आते वक्त उसकी स्पीड है बेटा 20 किलोमीटर पर। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है, बड़ा सिंपल है बेटा। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल
टाइम। अब हमारे पास ना डिस्टेंस है ना टाइम है, तो करेंगे कैसे समझना। देखो बेटा, ए से बी पे गया, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना था x, तो जितना डिस्टेंस जाने में होगा बेटा उतना ही डिस्टेंस आने में भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस एक्स। मान के चलो बेटा जाने में टाइम लगा t1 और आने में टाइम लगा t2। अब t1 t2 निकालते हैं। देखो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जाते वक्त कितना टाइम लगा t1, तो जाते वक्त डिस्टेंस कितना x और जाते वक्त स्पीड कितनी 30। ऐसे आते वक्त डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना x बट आते वक्त स्पीड कितनी 20, तो ये t1 हो गया, ये t2। अब वैल्यू पुट कर दो इधर। पहले क्या था x प्लस एक्स अपॉन में t1 इज x अपॉन में 30, t2 कितना x अपॉन में 20। इसे सॉल्व करते हैं बेटा, x प्लस एक्स 2x, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा 60 आ जाएगा, ऊपर 32 सा 60 तो 2x, 23 सा 60 तो 3x, तो ये हो गया बेटा 2x डिवाइडेड बाय 5x अपॉन में 60। अब देखो हो क्या रहा है, 2x डिवाइड हो रहा है बेटा 5x अपॉन में 60 से। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है क्या कि जब भी ये डिवाइड का निशान हटता है तो मल्टीप्लाई का आता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, x से x कट गया, अब ये कट जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, यानी आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड होगी बेटा, ये एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है? थोड़ा मुश्किल लगा होगा बट अच्छा क्वेश्चन है, करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है। क्लियर? बार बार देखना, समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बॉडी ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, मान लो यहां से, ठीक है, जिसका रेडियस है बेटा 70 मीटर। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ हाफ रेवोल्यूशन, आधा रेवोल्यूशन करने के बाद, यानी यहां पहुंचने के बाद, ठीक है, हम कितने टाइम में पहुंची 20 सेकेंड्स में बेटा। सबसे पहले हमें बतानी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम बेटा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये यहां से स्टार्ट किया था, यहां आ गया, यहां से यहां पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा यही है। क्या ये? डायामीटर। अच्छा, रेडियस 70 है तो डायामीटर रेडियस का डबल होता है, तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 140। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, ये आ गया कट, तो 7 मीटर पर सेकेंड ये इसकी एवरेज वेलोसिटी थी बेटा। अब क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड बेटा। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब बेटा यहां से यहां आ रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? अगर पूरा चलता तो सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर, पूरा चलता तो सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर, बट आधा चला है तो यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई आर। तो डिस्टेंस कितना है? पाई आर अपॉन में टाइम कितना है 20 सेकेंड। अब वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 70 मल्टीप्लाई नीचे 20, 0 से 0 कटा, 7 से 7 कटा, आंसर इज 22 डिवाइडेड बाय 2, ये और कट गया बेटा 11 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है, एकदम ठीक आ रहा है हमारा। हाँ, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, अब बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो बेटा अब डायरेक्शन देख लो एक बार, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। मान के चलो कोई बंदा इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ए से, बोल रहा है पहले गया 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इस साइड है तो 3 किलोमीटर से ईस्ट की तरफ ले गया हमें। फिर उसने बोला देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ ऊपर है तो 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ ले गया बेटा मैं। अब बोल रहा है एंड देन फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब 9 किलोमीटर चले गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये सिंपल है।
अब सबसे पहले बताना उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस क्या होता है बेटा, जितना भी उसने पाथ ट्रैवल किया। तो पहले 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर। कितना हो गया, 9 3 12 4। उसने टोटल डिस्टेंस तो कितना ट्रैवल किया बेटा, 16 किलोमीटर। अब बताना टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब दूसरा बेटा इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब समझना है यहां पे इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, मुझे ये फाइंड करना है। अच्छा मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना होगा, जितना ये होगा, यानी ये पॉइंट भी कितना है, 9 किलोमीटर। अच्छा यहां से यहां कितना होगा, इसके बराबर, और ये कितना 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर। तो अगर ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, जो कि ये 4 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, और ये मुझे निकालना है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है क्या, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है यानी 4 का स्क्वायर, बेस ये है यानी 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर इज 81, ये हो जाएगा 97। इतना ही हो रहा है 9 और 7, ठीक है। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 97, h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 97 मीटर। ये आंसर है बेटा। कोई दिक्कत बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा बेटा डिस्टेंस मीटर में नापते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर पे नापते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं होती तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव और जीरो, बट ये नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकता है। इतने याद रखो, इजी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन। और इसकी अब है तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये तो अभी किया हमने, तो सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी ये रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ बॉय रन्स फर्स्ट 100 मीटर। एक लड़का है जो कि फर्स्ट 100 मीटर बेटा किस स्पीड से भाग रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 200 मीटर भाग रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है बेटा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस पहले कितना भागा 100, बाद में कितना भागा 200, अब नीचे टोटल टाइम। तो पहले 100 को भागने के लिए मान लिया टाइम t1, दूसरे के लिए t2। अब t1 t2 निकालना है। देखो हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो t1 के लिए देखो पहले डिस्टेंस अपॉन में से कितना डिस्टेंस 100, स्पीड कितनी 8, ये कट जाएगा कितना आएगा 8 1 जा
8 बचा 2, 8 2 जा 16 बचा 4, पॉइंट लगाया 0, 12.5, तो T1 आ गया 12.5, तो 100 प्लस ये तो आ गया 12.5 प्लस T2 कितना आएगा बेटा, सेम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना 200, स्पीड कितनी 5 कट जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 20 सेकेंड्स, दोनों को प्लस करो, 300 अपॉन में ये कितना आ गया 52.5, इसे डिवाइड करो, पॉइंट हटा के, पॉइंट हटाया एक और 0, 3000 डिवाइडेड बाय 525, डिवाइड करो, 5 से चले जाएगा, 5 1 जा 5, 0 5 5 जा 25, ये 5 से गया, 5 6 जा 30 00, फिर 5 से गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 5 से गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, फिर अब 3 से चले जाएगा भाई, 3 7 जा 21, और ये 3 4 जा 12, अब 7 से 35, 5 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 0, 5.7 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसकी रेडियस दे रखी है हमें r, what will be the distance and displacement when it completes a half revolution, जब वो हाफ रेवोल्यूशन कर लेती है, हाफ रेवोल्यूशन, तो उसका डिस्टेंस बताना है और उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या होता है कि उसने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया, अगर पूरा 1 रेवोल्यूशन करता बेटा तो क्या निकालते थे, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, बट हाफ रेवोल्यूशन किया है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज पाई, और आर की वैल्यू क्या, कैपिटल आर, तो ये इस आंसर है इसका डिस्टेंस का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, मान के चलो यहां से स्टार्ट किया तो हाफ रेवोल्यूशन यहां हुआ, यहां से यहां आने का बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सीधा आ जाओ, अब यहां से यहां आर है तो यहां से यहां भी आर होगा, तो आर प्लस आर 2r, क्लियर है बेटा, तो इजी था, यही था आपका पूरा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आएंगी, कुछ दिक्कत तो उंगलियां खड़खड़ा के कीबोर्ड में बता दो मेरे को, मोबाइल में टाइपिंग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपकी क्लियर कर लूंगा, फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है।